उस नन्ही बच्ची को देखा तो हैरान रह गया। वह सिर्फ 5-6 महीने की लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख और असहायता झलक रही थी। किसी कारण से मैं उसे जुड़ाव महसूस करने लगा। हम दोनों ही अजीब तरीके से इस दुनिया में आए थे और दोनों ही इस प्रलय के शिकार बने थे। उस अंधकार में दुनिया में यह नन्हा जीवन मानो एक रोशनी की किरण था, जिसने मुझे जीने का नया उद्देश्य दे दिया। इसलिए मैंने उसे गोद लेने का फैसला किया। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि वह शायद भूख के कारण बेहोश हुई थी। कमरे में रखा दूध पाउडर का डिब्बा भी खाली हो चुका था। मैंने तय किया कि उसके लिए दूध ढूंढ कर लाऊंगा। मैंने बेडरूम का दरवाजा अच्छी तरह बंद किया और सामने सोफा लगा दिया ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके। रसोई में खोजने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं ऊपर की मंजिलों पर गया। तीसरी मंजिल का गलियारा सूखे हुए काले भूरे खून से भरा था। जमीन पर बिखरे अंग और मांस के टुकड़े पड़े थे। दरवाजे खुले होने के बावजूद पूरी जगह सड़ांत से भरी हुई थी। कुछ अधमरे और अपंग ज़ॉम्बी भी इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन मैं इन दृश्यों का आदी हो चुका था। मैं एक एक घर खंगालता रहा, मगर कई रसोइयों की तलाशी लेने के बाद भी दूध पाउडर नहीं मिला। केवल थोड़ा बहुत ऐसा कच्चा मांस मिला जो पूरी तरह सड़ा नहीं था। आखिरकार 5वीं मंजिल के एक घर में मुझे दुखद दृश्य देखने को मिला। वहां की माँ जॉम्बी बन चुकी थी और उसका बच्चा उसके पेट का भोजन बन चुका था। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। अगर मेरी छोटी बच्ची भी कमरे में बंद न होती तो शायद उसका भी यही हश्र होता। सौभाग्य से उसी घर की रसोई में मुझे 2 बंद डिब्बे दूध पाउडर के और लगभग 2 किलो ताजा कच्चा मांस मिल गया। बेहोशी की हालत में यून रोशवे ने महसूस किया कि दूध का स्वाद उसके मुंह में जा रहा है। उसने स्वाभाविक रूप से पीना शुरू किया। ऊर्जा मिलने के बाद उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और हैरान रह गई। वह जिंदा थी। इतना ही नहीं, एक ज़ॉम्बी किसी दाई माँ की तरह चम्मच से उसे दूध पिला रहा था। अपने पिछले जन्म की यादों में उसने हमेशा ज़ॉम्बियों को खून के प्यासे राक्षसों के रूप में देखा था। उसने खुद भी कई संक्रमित साथियों को मार गिराया था। उसके मन में अचानक विचार आया, क्या यह ज़ॉम्बी मुझे बड़ा करके बाद में खाने वाला है? मुझे नहीं पता वह क्या सोच रही थी। मैं सिर्फ इतना जानता था कि उसे दोबारा आंखें खोलते देखकर मेरे दिल से बड़ा बोझ उतर गया।